वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का और कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, fa1 एंड fa2। fa1 के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास x1, x2 एंड x3 जो है हमारे पास स्टेट्स गिवन है। x1 जो है हमारे पास स्टार्ट स्टेट है और x3 जो है वो आपके पास फाइनल स्टेट है। यहाँ पर वो ए बी एंटर करने पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन कर रहा है। जबकि fa2 के अंदर आप देख सकते हैं y1 और y2 गिवन है और आप b या a जो भी आप एंटर करें, जब आपके पास फाइनली क्या कहते हैं जो भी आपका डिजायर्ड इनपुट आ जाती है तो फाइनल स्टेट पे जाएगा, वरना वो लूप बैक करता रहता है। तो अगर हम थ्योरेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो ए आ जाते हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड है। शुरू में भी अगर बी आते हैं तो एक्सेप्टेबल है, और अगर आपके पास डबल ए के बाद भी ए बी का कॉम्बिनेशन आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। कहीं भी सेंटर में साइड पे ए आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा 2 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां पर वो आपको कह रहा है कि लास्ट जो आपका बी है अगर वो रिसीव आपको हो जाता है तो एक्सेप्टेबल स्टेट पे वो पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर आपके पास y1 पे a आ रहा है, y2 पे भी a आ रहा है, तो वो आपको लूप बैक कर देता है। बट जब तक b आता रहेगा फाइनल स्टेट के ऊपर, वो आपके पास एक्सेप्टेबल स्टेट है। ओके, नाउ अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि अब हमने इन दोनों फाइनाइट ऑटोमेटास को कंबाइन करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसको जो है अगर हम सिस्टमैटिक वे के थ्रू चलना की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन जो टेबल है उसको ड्रॉ कर लें। इस ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करने से आपको फायदा ये होगा कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम वन बाय वन में इसको जूम आउट करके आपको दिखा दिया है कि fa1 और fa2 को हम कंबाइन करके इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू फाइनल जो हमारे पास ये डायग्राम है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने पहला काम करना है वो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट जो इसकी स्टार्टिंग स्टेट है fa1 की x1 और जो fa2 की स्टार्टिंग स्टेट है y1 आपने उसको लेकर शुरू करना है। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन टेबल को समझने के लिए आपने इनफाइनाइट ऑटोमेटा को z1 स्टेट से शुरू करना है। तो z1 स्टेट आप देख सकते हैं क्या थी, मैंने अभी बताया था x1 और y1। तो अब आप जब इसको और कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जब हम a एंटर करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट पे ले जाएगा और b एंटर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट पे ले जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं वो डायग्राम में वैसे ही उसका z2 और z3 नाम दिया हुआ है, हम उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही नेम दे रहे हैं, बट आप इन z स्टेट्स को अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। a एंटर करने पे वो आपको x2 प्लस y1 पे लेके जा रहा है और b एंटर करने पे वो आपको x1 प्लस y2 पे लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है अब इस प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 के ऊपर आप a एंटर करें तो कहा जा रहा है x2 के ऊपर, और यही आप y1 के ऊपर a एंटर करें तो अगेन y1 पे आ रहा है। तो ये हाईलाइट हो गया, आपके पास x2 प्लस y1 हो गया और स्टेट को आप अभी z1 नाम दे चुके हैं तो अब हम इसको z2 दे देते हैं। और इसी तरह आप b एंटर करते हैं तो x1 के ऊपर b एंटर करें तो वो कहाँ जा रहा है, x1 के ऊपर वापस लूप बैक हो रहा है, और y2 के ऊपर b एंटर करें तो कहाँ जा रहा है, y1 के ऊपर b एंटर करें तो आपको y2 के ऊपर लेके जा रहा है। अब जी स्टेट है इसको हम नेम दे देते हैं z3 क्योंकि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको भी नया नाम दे दिया। अब y2 जो है वो देखें आप वहां पर आपकी फाइनल स्टेट है तो यहाँ पर भी आपकी फाइनल स्टेट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। अभी उससे आपको जब आप ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे फायदा होगा। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कट कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि वो जो अभी हमने ये जो रो क्रिएट की थी z1 पे a एंटर करने पे z2 पे जा रहा है और b एंटर करने पे z3 पे जा रहा है। ये z1 आपकी स्टेट होगी, स्टार्टिंग स्टेट थी, यहाँ पे आपने माइनस का साइन डाल दिया। यहाँ पर a एंटर करने पे वो आपको z2 पे लेके जा रहा है x1 और y1। ठीक है, और अगर आप b एंटर करते हैं तो वो आपको z3 पे लेके जा रहा है, वो आपके पास क्या है x1 प्लस y2। अब y2 को हमने अंडरलाइन कर लिया है तो वो फाइनल स्टेट थी तो आपकी z3 भी फाइनल स्टेट होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इस वजह से आपकी z3 फाइनल स्टेट बनी है क्योंकि y2 आपकी फाइनल स्टेट, तो उसमें एक भी कोई भी फाइनल स्टेट आ जाए तो आपकी फाइनल स्टेट और में बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये क्या हो रहा है कि आप
अब Z2 और Z3 को भी देखेंगे, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा Z1 के लिए तो आपने देख लिया, A एंटर करो तो Z2 पे जा रहा है, B एंटर करो तो Z3 पे जा रहा है। अब आपके पास जो Z2 है और Z3 है, अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे हम एक्सप्लोर करेंगे। इस स्टेप को हाईलाइट कर लेते हैं येलो कलर से, ताकि ये हमें याद रहे कि हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप Z1 स्टेट को आपने A B ऑप्शन देख लिया था, रेड कर लिया। अब आप आएंगे Z2 स्टेट के ऊपर। अब आप Z2 स्टेट को भी, हम Z2 को थोड़ा राइट कर लेते हैं ताकि हमें मेमोराइज रहे कि अभी हम Z2 स्टेट के A और B ऑप्शन को देखने लगे हैं। तो Z2 स्टेट को आपको पता है क्या लिखा हुआ है कि X1 और Y1, तो X1 पे एंटर करें तो आप देखेंगे वो आपको किस जगह लेकर जा रहा है। यहाँ से A और B एंटर करने पे हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। ओके, नाउ आप देखेंगे कि आपके पास Z2 स्टेट थी कि X2 और Y1, ठीक है। अब उसमें आप A डालेंगे X2 के अंदर तो वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है, X3 के ऊपर, और Y1 के ऊपर आप A डालेंगे तो वो आपको वापस Y1 के ऊपर ही लेके जा रहा है। अभी स्टेट को नाम नहीं दे रहे कि कौन सी Z स्टेट है, जस्ट की Z स्टेट है, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कि अब हम X2 के ऊपर B एंटर करते हैं तो वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, X2 पे B एंटर करने पे वापस X1 के ऊपर, तो हम यहाँ लिख देंगे X1, ठीक है। और Y1 के ऊपर B एंटर करने से वो आपको लेकर जा रहा है Y2 के ऊपर, तो अब वहां क्या लिख देंगे, B एंटर करने पे Y2 के ऊपर, और Y1 के ऊपर B एंटर करने पे Y2। एक चीज का यहाँ पे छोटा फिर अगेन ध्यान रखें कि Y2 आपके पास फिर से फाइनल स्टेट है, और वहां पर पिछली स्टेट के अंदर X3 आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो आप इसको फिर अंडरलाइन करके रख लें ताकि आपको जब फाइनल वो बना रहे हो तो प्लस का साइन आपको डालते हुए आसानी हो जाएगी। तो आप X3 और Y2 को दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब अगेन इस स्टेप को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो आपको अब जो फर्स्ट स्टेप था उससे समझ आएगी कि अब हम सेकंड स्टेप के ऊपर कैसे आए हैं। सो X2 के ऊपर, सॉरी Z2 के ऊपर जब आपने A एंटर किया तो वो आपको किसी और स्टेट पे लेके जा रहा है, न्यू स्टेट है। ऊपर देखिए कहीं ये रिपीट X3 और Y1 कहीं पीछे रिपीट तो नहीं हुई, बिल्कुल आपको नहीं लग रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कोई अपनी मर्जी से नया नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने इसको Z3 तो नहीं दे सकते, ये गलती से लिख दिया, आप इसको Z4 का नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि Z3 पीछे जो है वो आपकी एक स्टेट एग्जिस्ट करती है। ओके, तो आपने रिपीट में नहीं लिखना, आपने यहाँ पे Z4 लिख दिया। फिर नेक्स्ट आप जाते हैं तो अगर आप B एंटर करते हैं तो वो आपको X1 और Y2 स्टेट पे लेके जा रहा है, ये तो Z3 की तरह लग रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, Z3। तो A एंटर करने पे Z4 पे जा रहे हैं और B एंटर करने पे आप Z3 पे जा रहे हैं। इसको अपडेट कर देते हैं नीचे भी। अब आपको ऊपर वाले टेबल पे देखेंगे आपने अब Z2 स्टेट को देख रहे थे, ठीक है, और अब आप क्लियरली देखेंगे जैसे ही आपने Z2 स्टेट के ऊपर A एंटर किया तो वो आपको आपकी जो सेकंड डायग्राम है Z3 की तरफ B एंटर करने पे लेके जा रहा है और A एंटर करने पे Z4 पे लेके जा रहा है। रिपीट कर देती हूँ, Z4 पे कब जा रहे हैं, जब हम A एंटर कर रहे हैं, ये हमने एक नई स्टेट बनाई है, ठीक है अभी, और Z3 पे कब जा रहे हैं, जब हम लोग B एंटर कर रहे हैं। ओके, दोनों प्लस की क्यों है, क्योंकि दोनों में आपकी फाइनल स्टेट आ रही है, वहां X3 आ रहा है, दूसरे में Y2 आ रहा है। तो अगेन ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। आगे हम स्टेप 3 पे चलते हैं। Z3 स्टेट को अब हम देखेंगे, Z1 को देख चुके हैं, Z2 को देख चुके हैं, तो Z3 स्टेट आप देखें क्या थी आपकी, X1 और Y2। ये Z5 स्टेट मैंने वैसे ही लिखी हुई है, आपको अभी तक जो स्टेट्स का पता है ना वो Z1, Z2 और Z3 और Z4 का पता है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। तो आप जब बना रहे होंगे तो आपको नहीं पता नीचे कितनी स्टेट्स बनेंगी, ठीक है। तो अभी हम 1 बाय 1 हर स्टेट का A और B देख रहे थे, तो अब हम Z3 का A और B का ऑप्शन देखेंगे। इस चीज को अभी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाऊंगी नेक्स्ट स्टेप्स को। तो ये जो आपके पहले स्टेप्स है उसको मैं रीड्रॉ कर रही हूँ जल्दी से, ताकि हम लोग अब 1 बाय 1 देखेंगे। Z1 में अब हमने
ए एंटर किया है और ये आपकी स्टार्ट स्टेट थी, ठीक है। तो आप किधर जा रहे हैं ए एंटर करने पे Z2 के ऊपर, ओके। और नाउ बी एंटर करने पे आप किधर जा रहे हैं Z3 के ऊपर, और ये आपकी फाइनल स्टेट है। यहाँ पर अब आपके पास जो सेकंड स्टेप था वो Z2 के ऊपर है। Z2 के ऊपर आप नोट करें कि जैसे ही आप ए एंटर करें तो आप किधर जा रहे हैं, एक नई स्टेट Z4 के ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर Z4 जो है वो आपकी क्रिएट कर दी है। कब? जब आप ए एंटर करेंगे और सेकंड जो कॉलम था वो आपका बी का नंबर कर रहा है, तो बी एंटर करेंगे तो Z2 से आप कहाँ चलेंगे, Z3 के ऊपर। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका बेसिकली स्टेट Z3 है। इसी तरह आप Z3 के ऊपर भी ए और बी देखेंगे। यहाँ पर Z4 आपकी फाइनल स्टेट थी, वो प्लस साइन भी ड्रॉ करना जरूरी था, ठीक है। Z3 के ऊपर अब हम देखेंगे कि अगर हम ए एंटर करते हैं तो वो क्या बनता है। ए एंटर करने पे X2 करेक्ट, और Y2 एंटर करने पे Y1। और आप नोट करें कि आपकी X2 Y1 स्टेट पहले क्या थी, Z2 थी, ठीक है। यानी ये क्लियर हो रहा है कि Z3 पे अगर आप A एंटर करेंगे तो आपको कहां लेके जाएगा, Z2 स्टेट के ऊपर। सेकंड, B एंटर करने पे आप लोग जा रहे हैं X1 के ऊपर, आपने B एंटर किया तो X2, और Y2 के ऊपर अगर आपने B एंटर किया है तो वो आपको वापस Y2 पे लेके जा रहा है। जब आपने B एंटर किया है तो वो अगेन आपकी X1 और Y2 वाली जो स्टेट है वो दोबारा रिपीट होगी Z3, और जब आपने A एंटर किया है तो वो कहाँ लेके जा रहा था आपको, Z2 के ऊपर। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम Z4 पे A और B को देखेंगे। आप लोगों ने Z3 स्टेट खुद से की है, और Z4 और Z5 को हम फटाफट करेंगे। Z4 जो है वो आपका Z3 प्लस Y1 था, ठीक है। और X3 के ऊपर आप A एंटर करें तो X3 पे रहते हैं, और Y1 पे आप A एंटर करें तो आप Y1 पे आ जाते हैं। यानी Z4 स्टेट आपकी दोबारा से वापस आपके पास आ रही है। और इसी तरह आप B एंटर करते हैं X3 के ऊपर तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, X3 के ऊपर। और अगर Y1 पे आप B एंटर करते हैं तो ये आपको एक Y2 के ऊपर लेके जा रहा है। पीछे देखिए कि X3 प्लस Y2 कोई स्टेट एग्जिस्ट करती थी, नहीं, ये नई स्टेट है तो इसको हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग Z5 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारी एक नई स्टेट बन गई है। अब Z5 बनी है तो अब ऑब्वियसली Z5 के भी आपने A और B को देखना है, ठीक है। तो अभी आपको Z4 पे A एंटर करने पे Z4 पे वापस जा रहे हैं, और Z4 पे B एंटर करने पे आप Z5 पे जा रहे हैं। तो Z5 स्टेट आपने यहाँ पर बना दी है, पर आपने अगेन देखा कि उसमें X3 जो थी फाइनल स्टेट थी, ठीक है, और X2 भी। तो अब आपने क्या किया, उसको भी फाइनल स्टेट बना दिया है। B एंटर करने पे Z4 पे आप Z5 पे चले गए, और Z4 पे A एंटर करने पे वापस Z4 पर ही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। Z5 पे अब आप स्टेप्स को थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। वो बेसिकली आपके क्या है, X3 प्लस Y2 का, और वहां पर जगह नहीं थी, क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है। X3 पे आप A एंटर करें तो किधर जाएंगे, X3 पे, और Y2 के ऊपर A एंटर करें तो आप किधर चले जाएंगे, आप चाहेंगे Y1 के ऊपर। अब आप ये देखें, पीछे से X3 प्लस Y1 स्टेट थी, एग्जिस्ट करती थी, Z4 के नाम से ही है, ठीक है। Z5 पे यानी हम A एंटर करेंगे तो हम Z4 पे जा रहे हैं वापस। और अगर हम X3 के ऊपर B एंटर करें तो X3 पे हैं, और Y2 पे B एंटर करें हैं तो अगेन Y2 पे हैं। तो ये मतलब हमें नजर आ गया कि Z5 पे वापस हमें Z5 पे लेके जाती है, ठीक है, 5 है। तो B एंटर करने पे लूप है, और A एंटर करने पे वो हमें Z4 स्टेट पे लेके जा रहा है। सो दिस इज इट। आप लोग इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना और जो है आराम से ट्रांजिशन टेबल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज इट। आई होप सो आपको क्लियर होगा। कोई आपके क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।